उससे मिलना छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पे खेलना छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ पैसे देना छोटी मोटी बात नहीं है। गुप्त दान करना छोटी मोटी बात नहीं है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरल इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, जिस तरीके से एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर करता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो सिचुएशन है वो आपको बताऊंगा, अल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस बताऊंगा ताकि आपको मेन स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। सो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो है इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग और इज़ अ बिग डील, है ना। या तो आप अ स्मॉल थिंग का यूज़ कर लो या फिर इज़ अ बिग डील का यूज़ कर लो, समथिंग, है ना। सब्जेक्ट आप कोई भी नाउन हो सकता है सब्जेक्ट, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाना, उसके बाद नॉट अ स्मॉल थिंग या फिर नॉट अ स्मॉल थिंग की जगह इज़ अ बिग डील का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये स्ट्रक्चर कब यूज़ होता है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, नीचे देखते हैं। इट इज़ यूज टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, सीरियस और नॉट ईजी टू अचीव। ठीक है, हिंदी में देखते हैं। सो इन हिंदी ये तब कहा जाता है जब आप जोर देकर बताना चाहते हैं कि कोई बात मामूली नहीं बल्कि काफ़ी अहम है या फिर बड़ी है, यानी छोटी मोटी कोई बात नहीं है, काफ़ी अहम है या फिर बड़ी है। ठीक है, अब एक हिंदी सेंटेंस की मदद से हम ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, यानी एक सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के मल्टीपल तरीकों को देखते हैं। तो उससे सही रहता है, इससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता है। ठीक है, इससे उससे मिलना छोटी मोटी बात नहीं है। तो अगर मैं मेन स्ट्रक्चर का यूज़ करके इसको एक्सप्रेस करूँ तो होगा मीटिंग हिम इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, और आप कह सकते हो मीटिंग हिम इज़ अ बिग डील। आप ये भी कह सकते हो मीटिंग हिम इज़ अ बिग डील। नाउ लेट्स सी सम alternatives. So 5 alternatives with context. So it's इसकी जगह आप सिंपली कह सकते हो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू मीट हिम। इट्स नॉट एन ईजी थिंग, जब मिलना मुश्किल हो तो आप कह सकते हो इट्स नॉट एन ईजी थिंग टू मीट हिम। दूसरा एग्जाम्पल आई मीन ऑल्टरनेटिव है इट्स अ बिग डील। इट्स अ बिग डील टू मीट हिम, जब इंपॉर्टेंस दिखानी हो तब कह सकते हो इट्स अ बिग डील टू मीट हिम। तीसरा ऑल्टरनेटिव है मीटिंग हिम इजेंट अ स्मॉल मैटर। आप ये भी कह सकते हो मीटिंग हिम इजेंट अ स्मॉल मैटर। जब आप थोड़ा सा फॉर्मल और थोड़ा सीरियस टोन में कहो तो आप इस तरीके से कह सकते हो कि मीटिंग हिम इजेंट अ स्मॉल मैटर। चौथा ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो इट्स अ ह्यूज थिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग टू मीट हिम, है ना, स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो नॉट एवरी वन गेट्स अ चांस, नॉट एवरी वन गेट्स अ चांस टू मीट हिम, इनडायरेक्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, सो आई होप आपको ऑल्टरनेटिव्स पता चल गए हैं एक पर्टिकुलर सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के। अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं यूजिंग द मेन स्ट्रक्चर। तो पहला एग्जाम्पल सेंटेंस है उससे बात करना छोटी मोटी बात नहीं है। सो आप कह सकते हो टॉकिंग टू हिम इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, टॉकिंग टू हिम इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आपको हर सेंटेंस को रिपीट करते हुए चलना है ताकि आपकी यहीं पे प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है उस जगह जाना छोटी मोटी बात नहीं है। गोइंग टू दैट प्लेस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, यानी इट इज़ अ बिग डील। वहाँ जाना आसान नहीं है यार, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग, है ना, मतलब वहाँ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, छोटी मोटी बात नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल है ये नौकरी मिलना छोटी मोटी बात नहीं है। गेटिंग दिस जॉब इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। चौथा एग्जाम्पल है इतनी कम उम्र में सफल होना छोटी मोटी बात नहीं है। बीइंग सक्सेसफुल एट सच अ यंग एज इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। पांचवा एग्जाम्पल है उस टीम को हराना छोटी मोटी बात नहीं है। बीटिंग दैट टीम इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, बीटिंग दैट टीम इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, यानी इट इज़ अ बिग डील टू बीट दैट टीम। मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आसान नहीं है। ठीक है, जितना आसान आपको लग रहा है ना उतना आसान है नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, छठा एग्जाम्पल है इतना बड़ा फैसला लेना छोटी मोटी बात नहीं है। टेकिंग सच अ बिग डिसीजन इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। सातवां एग्जाम्पल है उसका भरोसा जीतना छोटी मोटी बात नहीं है। अर्निंग हिज ट्रस्ट
है ना, उसकी ट्रस्ट को अर्न करना, विनिंग हिज ट्रस्ट या फिर अर्निंग हिज ट्रस्ट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। आठवां एग्जाम्पल है, इतनी भीड़ संभालना छोटी मोटी बात नहीं है। भीड़ को संभालना ना छोटी मोटी बात नहीं है। हैंडलिंग सच अ क्राउड, हैंडलिंग सच अ क्राउड इज नॉट अ स्मॉल थिंग। नवा एग्जाम्पल है, उस लेवल तक पहुंचना छोटी मोटी बात नहीं है ना। उस लेवल तक पहुंचना ना छोटी मोटी बात नहीं है। रीचिंग दैट लेवल इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट इज़ अ बिग डील टू रीच दैट लेवल। 10वां और आखिरी एग्जाम्पल है, इतना पैसा कमाना छोटी मोटी बात नहीं है। अर्निंग दैट मच मनी इज नॉट अ स्मॉल थिंग। सो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे और स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। नाउ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज़ फॉर यू गाइज। आपको इसको एक्सप्रेस करना है, कमेंट्स में आपको बताना है, ठीक है। उसका भरोसा जीतना छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी सेंटेंस को लिटरली हिंदी टू इंग्लिश एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको ट्रांसलेट नहीं करना है। आपको सेंस को समझना है, आप सिचुएशन में सोचना है, पिक्चर में सोचना है और एक्सप्रेस करना है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।